दोस्तों चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तीसरा लेवल है ना। कौन सा है वो तीसरा लेवल, आओ उसको जानते हैं। अच्छा, हम ना कुछ भी ऐसे ही रिवाइज नहीं करते हैं, हम जो साइंटिफिक तरीका होता है ना रिवीजन करने का, उसके थ्रू रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट मेथड होता है। हम क्या करेंगे, पहले ना मोटा मोटा देखेंगे कि क्या है इसकी कहानी, क्या है, कौन कौन कैरेक्टर है, टोटल बता दो। उसके बाद छोटा छोटा देखेंगे, यानी फिर उसकी डिटेलिंग देख लेंगे, और इस तरह से माइंड कहता है मजा आ गया, क्या बढ़िया इंसान हो यार तुम, तुम्हारा माइंड तुम्हें थैंक यू बोलेगा। इस तरह से अगर पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना इसी तरह पढ़ो, पहले मोटा मोटा देखो और उसको छोटा छोटा देखो, ऐसे होती है रिवीजन। ये है साइंटिफिक मेथड ऑफ रिवीजन। आज आप देखते हैं, पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। कॉपी और पेन निकाल के रखें, जो जो कहूं लिखने को बस वो आराम से लिख देना और कुछ मत करना। अब इसमें क्या है मोटा मोटा, क्या है भाई, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। किसकी कहानी है? दिस इज स्टोरी ऑफ 31 ईयर ओल्ड चार्ली। क्या नाम है? एक 31 साल का नौजवान है जिसका नाम चार्ली है, उसकी ये स्टोरी है। इतना क्लियर हुआ? वो क्या क्लेम करता है, हिंदी मत बोला करो जब रिवीजन कर रही है, हमें हिंदी नहीं बोलनी, कोशिश करो क्लेम ही वर्ड मुंह से निकले, ठीक है? चार्ली वर्ड मुंह से निकले, स्टोरी वर्ड मुंह से निकले, क्योंकि जो बोलोगे ना एग्जाम में वही लिखोगे। कहानी सबको पता चल जाती है, एग्जाम के अंदर हम लिख नहीं पाते। इसलिए अभी हमें क्या करना है, जो जो वर्ड मैं आपसे कहूं ना, पूरी पूरी छोटी छोटी लाइन, छोटे छोटे वर्ड मुंह से बोलो। अभी मेरे साथ बोलो। वो क्या क्लेम करता है? दैट देयर इज अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। वो क्लेम करता है कि देयर इज अ थर्ड लेवल है। क्या है? देयर इज अ थर्ड लेवल। कहां पे? एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां पे एक थर्ड लेवल है न्यूयॉर्क के अंदर। यानी कोई लेवल है, कोई जगह है ना, जहां जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। वो ये दावा करता है, क्लेम करता है। चार्ली गेट्स लॉस्ट, चार्ली खो जाता है ऑन सबवे, रीच दी थर्ड लेवल। वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचता है? वो सबवे में जाता है, रीच करता है। कहां रीच करता है? कहां रीच करता है? थर्ड लेवल पे। कब? जब वो गेट्स लॉस्ट हो जाता है। किसमें? सबवे के अंदर। सबवे में कोई जा रहा होता है और वहां पे खो जाता है। अरे तुम कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गए हो? दिल्ली में अगर आए हो तो कभी गए हो? दिल्ली वालों तुम्हें तो पता होगा। आप लोग ना कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाओ, वो इतना बड़ा, तुम खो जाओगे, तुम सच में खो जाओगे। तुम कहोगे कहां आ गया मैं, ये कहां हूं, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही कुछ समझ लो बस। दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है ना, बस चार्ली वहीं गया था, इतना मान लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फाउंड फ्यूअर टिकट काउंटर्स, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ्स, ओल्ड फैशन फीचर्स। वहां वो जाके देखता है कि वो ऐसा लगता है कि 100 साल पुरानी जगह पे आ गया। वो कहां पे आ गया? वो 19th सेंचुरी में आ गया। उसको ऐसा फील होने लगता है। वहां पे थोड़े से टिकट काउंटर होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। बस मोटा मोटा क्या है, वो किसी और जमाने में आ गया, टाइम ट्रेवल कर लिया, उसको ऐसा फील होता है वहां जाके। चलो नेक्स्ट डे, अब फिर वो वहां से वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे टुक हिज वाइफ एक्सचेंजेस 300 करेंसी। अब वो अगले दिन अपनी बीवी को लेके जाता है कि मैं ना वहां ऐसे ऐसे थर्ड लेवल पे गया था, और अपनी बीवी को भी साथ में ले जाता है कि हम वहां से ना कहीं जाएंगे, घूमने चलेंगे, आ जाओ। बट डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर। लेकिन उसे कॉरिडोर यानी वो रास्ता वो मिलता ही नहीं, थर्ड लेवल उसको मिलता ही नहीं। ही कैन नॉट फाइंड आउट द कॉरिडोर। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर ऑल्सो डिसअपियर्ड। उसका एक फ्रेंड होता है जो कि खुद साइकेट्रिस्ट होता है, वो भी अचानक से गायब हो जाता है। और क्या है इसमें? चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम इनवाइटिंग चार्ली टू गेल्सबर्ग। और आखिर में जो चार्ली होता है ना, उसे अपना जो फ्रेंड है, उसका कौन फ्रेंड? साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम है, उसका लेटर मिलता है जो उसको गेल्सबर्ग में बुला रहा होता है। ये टोटल कहानी है। बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, मजेदार ये वाली नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। लेकिन हम इसे मजेदार बनाएंगे। अभी रुको रुको जरा, होता है क्या, जरा डिटेलिंग बताऊंगा। मोटा मोटा क्या समझ में आया? चार्ली है, 31 साल का नौजवान है, उसका फ्रेंड सैम है, साइकेट्रिस्ट है। चार्ली एक थर्ड लेवल पे चला जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है। वहां वो क्लेम करता है कि उसे 100 साल पुराने यानी पुराने जमाना का एक टिकट काउंटर मिलता है, वुडन डेस्क मिलते हैं, लोग मिलते हैं। और अगले दिन बीवी को लेके जाता है, वो फिर उसे कॉरिडोर नहीं मिलता। ही डिडंट फाइंड द कॉरिडोर, है ना, ही डिडंट फाइंड द कॉरिडोर। और फिर क्या होता है? उसको लेटर मिलता है, किसका? उसके फ्रेंड का, जो कि डिसअपियर हो जाता है अचानक से, वही उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और वो लेटर में लिखता है कि गेल्सबर्ग आ जा। ये टोटल कहानी है, खत्म। इसमें और कुछ नहीं है, सही में कुछ भी नहीं है इसमें। क्या याद हुआ? थोड़ा सा हुआ। अभी रुको, तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, आ जाओ ना, आओ आओ। चार्ली, नाम क्या है? चार्ली था। कौन है वो? 31 ईयर ओल्ड सिटी रेजिडेंट्स क्लेम्स। क्या क्लेम करता है? वो क्लेम करता है दैट देयर इज अ थर्ड लेवल, कि वहां क्या है? थर्ड लेवल है। कहां पे? अब तो बिना देखे बताओ कहां पे था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के अंदर थर्ड लेवल है। मतलब नीचे नीचे जाओगे तो तीसरा तल भी है, 2 तल नहीं है, 3 तल है, ऐसे समझ लो, है ना। अंडरग्राउंड मेट्रो में नहीं जाते तो बस राजीव चौक बोला ना मैंने तुमसे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, बस ये वही है और कुछ भी नहीं है। एंड ही हैज बीन देयर। और वो ये कहता है कि मैं वहां गया भी हूं। ही टॉक्स टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड
अबाउट इट। वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो क्या नाम था उसका, सैम, सैम से वो बात भी करता है। हु थिंक, जो सोचता है कि चार्ली इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। चार्ली क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। चार्ली ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम, चार्ली अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें इंग्लिश नहीं भी आती, ग्रामर समझ नहीं आती, नहीं बना पाते, तो भी इस तरह से पढ़ो ना, एक बिल्कुल इंग्लिश यूज करो। चार्ली क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा है? ड्रीम को फुलफिल करनी, बस। अब बाद में पूरी लाइन अपने आप ही मुंह से निकल जाएगी कि चार्ली इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम्स while walking and escaping reality। while walking, वो चलते हुए अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और एस्केप कर रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्केप, एस्केप, एस्केप मतलब बच रहा है। किससे? सच्चाई से, रियलिटी से बच रहा है। आगे बढ़ते हैं। द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन दैट मैनी पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम द फियर्स, इनसिक्योरिटीज एंड वरीज। जो उसका फ्रेंड है सैम, वो क्या कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करना चाहते हैं? एस्केप करते हैं। किससे? फियर से। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको तो खोल के पीना है। किससे एस्केप होना चाहते हैं? किससे बचना चाहते हैं? रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? वहां के फियर से, इनसिक्योरिटी से और वरीज, जो परेशानियां उनसे, जो मॉडर्न वर्ल्ड की हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं इस बात को कि चार्ली का फ्रेंड सैम क्या बताता है उसको कि ये जो उसके साथ हो रहा है वो कुछ नहीं है, वो बस डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो एस्केप कर रहा है रियलिटी को। और वो किससे बचना चाहते हैं लोग? बहुत सारे जो फियर होते हैं, इनसिक्योरिटीज होते हैं और वरीज होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के। ठीक है, and find a temporary refuge from it. The psychiatrist uses his own hobby of stamp collection to illustrate this point. वो अपना एग्जांपल भी देता है कि भाई किस तरह से वो स्टैम्प कलेक्शन जब वो करता है, इस शौक से उसको सुकून मिलता है, वो दुनिया से दूर भाग जाता है, ये वो बताता है। आगे बढ़ते हैं। चार्ली फाइंड्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। कई बार ना जो चार्ली होता है उसको जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है वो कंफ्यूजिंग लगता है, वहां वो खो जाता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, बस आगे आ जाओ। एंड हैज गॉटन लॉस्ट ऑन द सबवे अ फ्यू टाइम्स, और सबवे में वो कई दफा लॉस्ट भी हुआ है, खोया भी है। ठीक है, वंस ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। जब वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंचा, एंड अनदर टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ 3 blocks अवे फ्रॉम एन ऑफिस बिल्डिंग। तो यहां पर बस ये बता रहा है कि जब भी वो कितनी बार वो वहां पे खोया है। तो एक बार तो रूजवेल्ट होटल के एंड लॉबी में पहुंच गया था, और एक बार क्या हुआ था, वो 3 blocks अवे अपनी ऑफिस बिल्डिंग से 3 block दूर कहीं पे पहुंच गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। However, during his latest trip, लेकिन लास्ट ट्रिप में क्या हुआ? ही गेट लॉस्ट अगेन, वो दोबारा खो गया, और फिर एंड एंड अप ऑन द यूनिक 3rd लेवल। भाई पहले भी वो खो चुका था, एक बार तो वो कहां पहुंच गया था? इन लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल में, एक बार 3 block अवे फ्रॉम द ऑफिस बिल्डिंग, और अब जो लास्ट टाइम वो खोया ना, लास्ट टाइम जब खोया था वो कहां पहुंच गया? वो 3rd लेवल पे पहुंच गया था। वहां वो क्या देखता है वो देखते हैं, आ जाओ। अभी माइंड में क्या क्या रहा, दोबारा से रिपीट करते हैं। दोबारा से क्या क्या याद रहा? 31 ईयर ओल्ड है चार्ली, है ना 31 ईयर ओल्ड। वो कहां रीच पहुंच जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाता है, 3rd लेवल पे। क्लेम क्या करता है कि 3rd लेवल पे मैं पहुंचा हूं, जहां पे ओल्ड फीचर्स के लोग थे, है ना, वो ये कहता है। उस पे उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड क्या कहता है कि वो क्या, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो अपनी जो लाइफ है, रियलिटीज है, उससे एस्केप करना चाहता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फियर, इनसिक्योरिटीज और वरीज से, जो मॉडर्न वर्ल्ड की, उससे बचना चाहते हैं। जो उसका फ्रेंड है सैम, वो खुद की भी एग्जांपल देता है कि मैं स्टैम्प कलेक्शन करके कैसे इन सब चीजों से दूर भागता हूं, है ना। अब चार्ली बता रहा है कि वो पहले भी ना गेट्स लॉस्ट हुआ है। क्या हुआ है? गेट्स लॉस्ट। चार्ली गेट्स लॉस्ट फ्यूअर टाइम्स बिफोर, पहले भी हुआ है। पहले तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था, एक बार अपने ऑफिस की बिल्डिंग से 3 block अवे पहुंच गया था, एंड लेटेस्ट वो कहां गेट्स लॉस्ट हुआ था? 3rd लेवल पे हुआ था। इतना ही तो था। मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूं, मैं जैसे याद कर पा रहा हूं वैसे तुम भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ब्रेन सबका सेम है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब क्या होता है वहां? चार्ली वॉक्स थ्रू अ साइलेंट हाफवे, टर्निंग लेफ्ट एंड गोइंग डाउन हिल। भाई अब ये बता रहे हैं कैसे वहां पहुंचा। तो वो नीचे की तरफ जाता है, लेफ्ट पे जाता है, नीचे, और फिर नीचे सीढ़ियां उतरता है। रीचेस एन ओल्ड स्टेशन दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द 2 familiar लेवल्स। पहले दो सीढ़ियां राजीव चौक से तुम नीचे उतर गए, जब तीसरा वाला था ना, वो कहता है वो 2 से अलग था। वो जो तीसरा वाला जो तल था, तीसरा जो लेवल था ना, वो अलग दिख रहा था, पुराने जमाने का लग रहा था। दिस स्मॉल रूम हैज फ्यूअर टिकट काउंटर्स। वहां ना ज्यादा टिकट काउंटर्स नहीं थे, थोड़े से टिकट काउंटर्स थे। ट्रेन के गेट थे, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ था, इंफॉर्मेशन डेस्क होता है ना, हाउ मे आई हेल्प यू, वो था लकड़ी का। ओल्ड फैशन फीचर्स थे, लोग भी ओल्ड फैशन कोट पहने हुए थे, औरतें भी ओल्ड फैशन के जमाने के कोट और कपड़े पहनी हुई थी। वेवरिंग गैस लाइट थे, ब्रास स्पिटून्स थे। स्पिटून्स का मतलब होता है एक तरह का डस्टबिन समझ लो, ब्रास का था, ब्रास का, पीतल का बना हुआ था। Which remind Charlie of the architecture from the 1800, जो कि चार्ली को लगता है कि ये तो 1800 ईस्वी में था।
चार्ली उस जमाने में 1900 जमाने के आसपास की बात है ये। तो ये वो कौन सी सेंचुरी में था? वो 20th सेंचुरी में था, और उसे वो जो मिलती है चीजें वो 19th सेंचुरी की वहां पे दिखाई पड़ती हैं। ही सीज पीपल वेयरिंग आउटडेटेड क्लोथ्स, वो देखता है कि लोगों ने पुराने जमाने के आउटडेटेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, एंड चेक्स अ न्यूज़पेपर, और भागवा जाता है और न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर खोल के देखता है तो क्या होता है कि डेट इज जून 11 1894। कि वहां डेट क्या पड़ी हुई है? 11 जून 1894। ये इसी तरह से समझो कि तुम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गए थे, तुम ना वहां से नीचे गए ग्राउंड फ्लोर से, फिर एक जीना और उतरे, फिर तीसरे जीना उतरे, जैसे तुम तीसरा जीना नीचे उतरे ना, वहां तुम्हें माहौल बिल्कुल अलग दिखा। पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने के कपड़े, धोती कुर्ता पहने हुए, कुछ ऐसा सोचो, है ना, पुराने जमाने की चीजें हैं, लकड़ी का सारा सामान है। तुम भागते हुए गए, तुमने ना ऐसे न्यूज़पेपर देखा है कि न्यूज़पेपर में डेट क्या है? हाँ, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर में देखा कि डेट पड़ी है क्या? 11 जून 1894। ये मैं कहां आ गया? अरे ये तो मैं दूसरी सदी में आ गया, ये तो मैं 19th सेंचुरी में आ गया। ऐसा चार्ली के साथ हुआ। फिर क्या हुआ? व्हेन चार्ली ट्राइज टू बाय 2 टिकट्स, चार्ली गया टिकट काउंटर पे, 2 टिकट देना मुझे, और पैसे निकाले उसने। फिर क्या हुआ? ही रियलाइजेस ही नीड्स टू यूज ओल्ड करेंसी। उसे एहसास हुआ कि उसको ना पुराने जमाने की करेंसी चाहिए होगी। उन्होंने कहा अगर भाई साहब तुम यहां पे ना फ्रॉड करने आए हो ना तो तुम जेल जाओगे। तो उसको समझ में आ गया। तो वो उन्होंने सोचा कि ये ना ऐसे कोई चोर उचक्का टाइप का बंदा है, ऐसे झूठी करेंसी देके ना टिकट लेना चाह रहा है। वहां की जो लेडी बैठी हुई थी टिकट काउंटर पे, उनको ऐसा लगा। ठीक है, तो चार्ली को समझ आ गया कि उसे पुराने जमाने की करेंसी लानी होगी। फिर क्या करता है वो? He had always dreamed of traveling to Galesburg with his wife लूजा। उसका ना हमेशा से क्या ड्रीम था कि वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है गेल्सबर्ग, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेल्सबर्ग एक जगह है, एक कस्बा, एक शहर है जो बड़ा खूबसूरत है, जहां सुकून है। वहां कौन जाना चाहता था? चार्ली। उसका हमेशा से सपना था अपनी वाइफ के साथ। आ जाते हैं विद हिज वाइफ लूजा, अ टाउन ही रिमेंबर्ड एज वंडरफुल विद बिग हाउसेस, लार्ज लॉन्स, ट्रीज। द एरिया हैज लॉन्ग समर इवनिंग एंड अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर व्हिच अपील्ड टू हिम। वो एरिया क्या था? बहुत रिलैक्स एटमॉस्फेयर था, बड़े घर थे, बिग ट्रीज, बिग हाउसेस थे, लॉन्स थे, ट्रीज थे। ठीक है, तो वहां जाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करता है वो? ड्यूरिंग लंच द नेक्स्ट डे, अब तो वो जिस रास्ते से आया था ना, ऊपर से नीचे, उसी रास्ते से वापस चला गया। अगले दिन जैसे ही लंच का टाइम होता है, ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। वो $300 अपने पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करा लेता है कि भाई लो $300 के बदले मेरे को पुरानी करेंसी दे दो, which he believes will be cheaper there। जो उसे लगता था कि थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन सस्ता नहीं होता, $200 ही उसको मिलते हैं। He is not bothered by the fact that the amount only comes to $200। $300 दिए, $200 पुराने जमाने को उसको मिल जाते, सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे जाते हैं। However, he cannot find the corridor। लेकिन वो जब दोबारा कोशिश करता है थर्ड लेवल पे जाने की, उसको कॉरिडोर, वो रास्ता ही नहीं मिलता। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल अगेन, जो थर्ड लेवल पे उसको पहुंचाता। व्हेन हिज वाइफ फाइंड्स आउट, शी टेल्स हिम टू स्टॉप सर्चिंग। वो ये बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी कहती है कि छोड़ दो थर्ड लेवल के पीछे भागना, हर वीकेंड पहुंच जाते हो तुम, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम था, छोड़ दो, भूल जाओ। आगे क्या होता है? फिर क्या होता है? कहानी तो यही खत्म हो जानी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? वो सैम का ट्विस्ट है। Charlie's friend Sam Weiner, whom he shared his idea about Galesburg with, also disappears unexpectedly। जो उसका फ्रेंड होता है ना, चार्ली का फ्रेंड सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है, वो उसको बताता है कि मुझे गेल्सबर्ग जाने का मेरा बड़ा सपना है, और ऐसे ऐसे मैंने थर्ड लेवल देखा था, ये सारी बातें उससे शेयर कर चुका होता है। वो बंदा अचानक से, वो डॉक्टर अचानक से गायब हो गया। भाई अचानक से गायब हो गया। हिज वाइफ स्पेंड्स वीकेंड्स लुकिंग फॉर हिम। उसकी जो वाइफ होती है वो हफ्तों बिता देती है उसको ढूंढने में, लेकिन वो नहीं मिलता। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। अब आगे क्यों सोचो क्या होता है? वो तो नहीं मिल रहा सैम विनर, कहां गया किसी को नहीं पता। चार्ली को एक आदत थी स्टैम्प कलेक्शन की। एक स्टैम्प, पहले जमाने में बहुत स्टैम्प ना छपते थे, अब भी छपते होंगे, तो स्टैम्प को ऐसे समझ लो जैसे कार्ड्स नहीं होते थे WWE के, वही वाले, कि ये सारे कार्ड को इकट्ठा करने की आदत होती। ऐसे स्टैम्प को कलेक्शन की आदत उसको अपने ग्रैंडफादर से मिली थी। किसको? चार्ली को, अपने दादाजी से। एक दिन क्या होता है, व्हाइल गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, ही डिस्कवर्स अ लेटर एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग। वो ना ऐसे अपनी स्टैम्प कलेक्शन ऐसे कर रहा होता है, देख रहा होता है, अपने स्टैम्प वगैरह चेक करता है, वहां उसे एक लेटर मिलता है जो पहले नहीं था। वो लेटर किसके एड्रेस पे होता है? उसके दादाजी के एड्रेस पे होता है, जो कि गेल्सबर्ग में रहते थे। विच हैज द पोस्ट मार्क ऑफ ए 6 cent स्टैम्प विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड।
ये आगे आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके ऊपर गारफील्ड का पिक्चर था 6 हैंड की, उसमें वो थी स्टैम्प थी। व्हाट सरप्राइजेस हिम मोर, जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वो क्या था कि वो लेटर पहले वहां नहीं था, वो पहले उसके दादाजी के स्टैम्प कलेक्शन में वो स्टैम्प में नहीं था वो लेटर, वो अभी ताजा ताजा आया था। वो क्या था उसके अंदर लिखा हुआ, द लेटर रिटर्न ऑन 18 जुलाई 1894। लेटर की डेट क्या लिखी हुई थी, 18 जुलाई 1894, जहां इनविटेशन था चार्ली के लिए, इनवाइट चार्ली एंड लूजा टू गेल्सबर्ग एंड इज फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, जो कि सैम ने लेटर भेजा था, वो जो गायब हुआ था उसने लेटर लिखा और कहा चार्ली लूसा के साथ गेल्सबर्ग में आ जाओ, मस्त जगह है, मैं तो अब बिजनेस कर लिया है, आ जाओ। सैम मेंशन्स इन द लेटर he has moved to Galesburg and invested $800 in old currency bills for his business। उसने ये भी बताया कि मैं तो यहां पे आ गया हूं, इन्वेस्ट कर दिए मैंने $800 और मैं गेल्सबर्ग में ही रहने लगा हूं, तुम भी आ जाओ। क्या मजेदार कहानी है, डॉक्टर को खुद इलाज की जरूरत है, डॉक्टर पागलों को ठीक करते करते खुद पागल हो गया, ये है ही चैप्टर और कुछ नहीं इसके अंदर, है ना मजेदार सैम वीनर की कहानी। तो अब सवाल पैदा होता है कि सैम वीनर को क्या हुआ था। दरअसल सैम वीनर उसका तो इलाज कर ही रहा था, साथ में उसको भी प्रॉब्लम थी, उसको भी इलाज की जरूरत थी। ये है इसकी चैप्टर की कहानी। कुल मिला के अब सीरियस नोट पे बताऊं तो सवाल इसका सिर्फ एक ही बनता है मेनली, वो क्या होता है कि जो वरीज है, ये जो फियर्स है, इनसिक्योरिटीज है, वॉर है, इनकी वजह से इंसान को मेंटल फटीग है, वो एस्केप करना चाहता है, भाग जाना चाहता है और उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहा होता है, डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, हेलुसिनेशन कर रहा होता है। हेलुसिनेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। क्या कर रहा होता है, हेलुसिनेशन कर रहा होता है, हेलुसिनेशन ये कर रहा होता है इंसान, आजकल का इंसान। और यही इसका इंपॉर्टेंट, इसकी थीम भी यही है, इसी के इर्द गिर्द पूरी ये कहानी घूमती है। अब आपको करना क्या दोस्तों, ये पहली रिवीजन है और पहले रिवीजन में सब कुछ क्लियर हो गया ना। अभी तो लाइव रिवीजन भी कराऊंगा, इसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में, आपके एग्जाम से पहले पहले तक, बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले तक, है ना। इतना आपको क्या करना है, अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वर्ड्स फ्रेजेस सब याद आ रहे हैं अभी माइंड में, है ना, उन्हें रिवाइंड करो, वीडियो को पॉज करो और लिख डालो अपनी कॉपी।